का डीडी न्यूज के इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। 4 राज्यों और एक यूटी में होने वाले विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज। असम, केरलम और पुदुचेरी में नाम वापसी का आज अंतिम दिन। बंगाल और तमिलनाडु में भी सियासी पारा चढ़ा। देश में कुवैत से आ रही है हजारों टन घरेलू गैस। एलपीजी से भरा जहाज जगवसंत जल्द पहुंचेगा गुजरात के कांडला बंदरगाह। वहीं दूसरे जहाज पाइन गैस के कल सुबह तक न्यू मंगलुरु पहुंचने की उम्मीद। डब्ल्यूटीओ का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन आज से 29 मार्च तक कैमरून में। भारत की तरफ से वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल होंगे शामिल। वैश्विक व्यापार प्रणाली को मजबूत करने पर होगी चर्चा। पश्चिम एशिया संकट के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चीन दौरे में बदलाव। अब 14-15 मई को करेंगे बीजिंग यात्रा। पहले इसी महीने करने वाले थे शी जिनपिंग से मुलाकात। और खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में कर्नाटक का दबदबा। पहले दिन 5 स्वर्ण समेत 7 पदकों पर किया कब्जा। छत्तीसगढ़ में आयोजित गेम्स में 3800 ट्राइबल खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा। सभी खबरें विस्तार के साथ। असम, केरलम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन वापस लेने का आज अंतिम दिन है। इन राज्यों में चुनाव 9 अप्रैल को होने हैं और इसके लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 23 मार्च थी। आज शाम 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। इसके बाद प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी की जाएगी। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार नामांकन पत्रों की जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद असम की 126 सीटों के लिए 789 प्रत्याशियों के नाम सही पाए गए। केरलम की 140 सीटों के लिए 985, जबकि पुदुचेरी की 30 सीटों के लिए 366 प्रत्याशियों के नामांकन सही पाए गए। इन राज्यों में नामांकन पत्रों की जांच पूरी होने के बाद राजनीतिक दल प्रचार में जुट गए हैं। असम में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कल 3 बड़ी रैलियां की। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सियासी बयानबाजी अपने चरम पर पहुंचने लगी है। इसी बीच 2 दिवसीय राज्य दौरे के समापन पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आगामी चुनाव में पार्टी की जीत को लेकर भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी बंगाल में अब तक का अपना रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है। ये चुनाव बंगाल को भय के माहौल से मुक्त कराने, भतीजा राज खत्म करने और कटमनी वाली सरकार से निजात दिलाने का चुनाव है। एलपीजी टैंकर जगवसंत आज भारत पहुंचने वाला है। ये गुजरात के कांडला बंदरगाह पर पहुंचेगा। जगवसंत सोमवार को फारस की खाड़ी से रवाना हुआ था। इसमें लगभग 47,612.59 मीट्रिक टन एलपीजी है। इसके साथ ही भारतीय एलपीजी पोत पाइन गैस भी देश में एलपीजी लेकर आ रहा है, जिसके कल सुबह तक न्यू मंगलुरु पहुंचने की उम्मीद है। पाइन गैस लगभग 45,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर भारत आ रहा है। सुरक्षित ट्रांजिट के बाद लगभग 540 भारतीय नाविकों वाले 20 भारतीय ध्वज वाले जहाज पश्चिम फारस की खाड़ी क्षेत्र में उपस्थित हैं। जहाज रानी महानिदेशालय, जहाज मालिकों, आरपीएसएल एजेंसियों और भारतीय दूतावासों के समन्वय से स्थिति पर कड़ी निगरानी रख रहा है। इससे पहले एमटी शिवालिक और एमटी नंदा देवी लगभग 92,712 टन एलपीजी लेकर सुरक्षित रूप से भारतीय तट पर पहुंचे थे। रेलवे ने अपनी संचार अवसंरचना को उन्नत करने और कवच स्वचालित रेलगाड़ियां सुरक्षित प्रणाली को विस्तारित करने के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य उन्नत फाइबर संचार प्रणालियों और बेहतर सुरक्षा तंत्रों के माध्यम से रेलवे नेटवर्क को मजबूत करना है। स्वदेशी रूप से विकसित कवच 4.0 को तमिलनाडु, केरलम और कर्नाटक के
548 किलोमीटर के व्यस्त मार्गों पर 300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत लगाया जाएगा। ये प्रणाली गंभीर परिस्थितियों में स्वचालित रूप से ब्रेक लगाकर ट्रेन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए डिजाइन की गई है और व्यस्त मार्गों पर परिचालन सुरक्षा को बढ़ाएगी। मंत्रालय ने कहा कि गुजरात के राजकोट और भावनगर डिवीजनों में 300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से ऑप्टिकल फाइबर संचार नेटवर्क का निर्माण भी पूरा किया जाएगा। दक्षिण मध्य रेलवे ने अपने गठन के बाद से अब तक की सबसे अधिक माल ढुलाई का रिकॉर्ड बनाया है। चालू वित्त वर्ष 2025-26 में इस जोन ने 144.244 मिलियन टन माल की ढुलाई की, जो कि पिछले वर्ष के 144.14 मिलियन टन के रिकॉर्ड को पार कर गई है। दिल्ली विधानसभा में बुधवार को पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास को लेकर सदन में तीखे आरोप लगाए। उन्होंने कैग रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया कि मुख्यमंत्री आवास के निर्माण और साज सज्जा में नियमों की अनदेखी कर करोड़ों रुपए खर्च किए गए। विधानसभा में प्रवेश वर्मा ने एक लंबा प्रिंट रोल दिखाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री आवास में लगाए गए सामान की सूची है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये मामला सिर्फ फिजूल खर्ची का नहीं, बल्कि जनता के विश्वास के साथ बड़ा विश्वासघात का है। सीबीआई को नीरव मोदी प्रत्यर्पण मामले में बड़ी सफलता मिली है। लंदन हाई कोर्ट ने नीरव मोदी की प्रत्यर्पण कार्रवाई दोबारा खोलने की याचिका खारिज कर दी है। नीरव मोदी ने भारत में कथित दुर्व्यवहार की आशंका का हवाला देते हुए अपील दोबारा खोलने की मांग की थी, लेकिन अदालत ने इसे असाधारण मामला मानने से इनकार कर दिया। नीरव मोदी 2019 से ब्रिटेन की जेल में बंद हैं और भारत में पंजाब नेशनल बैंक से 6,498 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में वांछित हैं। सीबीआई ने इसे भारत सरकार और एजेंसी की बड़ी कानूनी सफलता बताया है। विश्व व्यापार संगठन की 4 दिवसीय मंत्री स्तरीय बैठक आज से कैमरून में शुरू हो रही है। बैठक में चर्चा के लिए निर्धारित प्रमुख एजेंडों में WTO सुधार, ई-कॉमर्स, विकास के लिए निवेश सुविधा, मत्स्य पालन सब्सिडी, कृषि और विकास संबंधी मुद्दे शामिल हैं। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल करेंगे। इसमें वाणिज्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इस बैठक में भारत छोटे किसानों और मछुआरों की आजीविका की रक्षा और डिजिटल व्यापार जैसे उभरते क्षेत्रों में विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए नीतिगत गुंजाइश जैसे मुद्दों को प्रमुखता के साथ उठाएगा। भारत, चीन और अमेरिका सहित 166 सदस्य देशों के वाणिज्य मंत्री मध्य अफ्रीकी देश कैमरून के याओंडे में विश्व व्यापार संगठन के 14वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन में कृषि, ई-कॉमर्स और मत्स्य पालन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होंगे। मंत्री स्तरीय सम्मेलन जिनेवा स्थित विश्व व्यापार संगठन का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है। यह हर 2 साल में आयोजित होता है। पिछला मंत्री स्तरीय सम्मेलन अबू धाबी में हुआ था। ये बैठक महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका द्वारा लगाए गए व्यापक शुल्क और पश्चिम एशिया संकट के कारण वैश्विक व्यापार बाधित हुआ है। आज नवरात्रि का 8वां दिन है। अष्टमी का दिन मां दुर्गा के 8वें स्वरूप मां महागौरी की उपासना को समर्पित होता है। मां महागौरी को सौम्य और शांति प्रिय देवी माना जाता है, जो अपने भक्तों को शांति, पवित्रता और सौभाग्य प्रदान करती है। इस अवसर पर देश भर के देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ भी देखी जा रही है। छत्तीसगढ़ में पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का आगाज हो चुका है। पहले दिन कर्नाटक ने तैराकी में अपना दबदबा दिखाते हुए 6 में से 5 स्वर्ण पदक जीत लिए। पहले दिन के मुकाबलों के बाद कर्नाटक 5 स्वर्ण सहित 7 पदकों के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर रहा, जबकि ओडिशा 1 स्वर्ण सहित 4 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर है। मेजबान छत्तीसगढ़ 2 पदकों के साथ चौथे स्थान पर है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में कुल 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हिस्सा ले रहे हैं। इसमें लगभग 3,800 खिलाड़ी 9 खेलों में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। इन खेलों में तीरंदाजी, एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, तैराकी,
भारोत्तोलन और कुश्ती में कुल 106 स्वर्ण पदक दांव पर होंगे, जबकि मलखंब और कबड्डी जैसे पारंपरिक खेल प्रदर्शन स्पर्धाओं के रूप में शामिल किए गए हैं। इसके साथ ही हमारे इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।